नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल SK कंप्यूटर एकेडमी पर। हम लोग पढ़ रहे हैं MS एक्सेल। मैंने MS एक्सेल को ओपन किया हुआ है। MS एक्सेल में इससे पहले की वीडियोस में मैंने आप लोगों को फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट के सारे ऑप्शन क्लियर कर दिए हैं। और फार्मूला में मैंने फंक्शन लाइब्रेरी के काफ़ी फार्मूलास की वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है। अगर आप लोगों ने अभी तक फंक्शन लाइब्रेरी की वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में जाकर देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फार्मूला टैब के डिफाइंड नेम्स, फार्मूला ऑडिटिंग और कैलकुलेशन ऑप्शंस के बारे में। फार्मूला टैब बहुत ही इम्पोर्टेंट टैब है MS एक्सेल का, तो इसे हम लोगों ने 2 वीडियोस में कवर किया है। सारे फार्मूलोज का वीडियोस मैंने नहीं बनाया है क्योंकि सारे फार्मूलोज का वीडियोस हम लोग बेसिक एक्सेल पढ़ रहे हैं, तो मैंने कुछ फार्मूलोज का यूज़ करके आपको बता दिया है। बाकी हम लोग एडवांस एक्सेल में पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं। फंक्शन लाइब्रेरी के बाद है हमारा डिफाइंड नेम। तो डिफाइंड नेम्स का क्या यूज होता है, ये सारा सब कुछ आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसका फ़ायदा आप लोगों को ये होगा कि आने वाली एडवांस एक्सेल्स की और पावर पॉइंट्स की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने एक रिपोर्ट कार्ड बना रखा है जहाँ पर मैंने नेम दे रखे हैं, सब्जेक्ट नेम दे रखे हैं, प्लस उनके मार्क्स दे रखे हैं और टोटल किया हुआ है। यहाँ पर देखिए डिफाइंड नेम्स में आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं: नेम मैनेजर, डिफाइंड नेम, यूज इन फार्मूला और क्रिएट फ्रॉम सेलेक्शन। जैसे कि मैं यहाँ पर करता हूँ, देखिए इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर मैं देता हूँ, देखो मेरा फर्स्ट नाम है रोहन, तो मैं यहाँ पे रोहन लिख के ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। एंटर करूँगा तो देखिए रोहन का जो टोटल है वो डायरेक्टली आ गया रोहन का नेम लिखने पर। तो ये कैसे किया जाएगा, जैसे कि मैं दूसरा आपको करके दिखाता हूँ। सम ब्रैकेट यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सुंदर, सुंदर को मैंने करेक्ट किया, देखिए सुंदर यहाँ पर नेम है। पूरी टेबल ये सेलेक्ट हो गई, इसके मार्क्स एंटर करेंगे तो इसके टोटल मार्क्स भी यहाँ पर आपको शो होने लगेंगे। तो ये करते कैसे, हम किसी के नेम का फॉर्मूला यहाँ पर एक्सेल में कैसे बना सकते हैं, तो ये हम करते हैं डिफाइंड नेम की हेल्प से। कैसे करते हैं चलिए जानते हैं। देखिए सबसे पहले मान लीजिए मैंने यहाँ पर हमें काजल का सेट करना है, तो हम यहाँ पर जाएंगे डिफाइंड नेम्स पर। यहाँ पर हमें नेम देना होगा, तो हमें किसका सेट करना है, मान लीजिए हमें काजल का सेट करना है, तो हम यहाँ पर काजल लिखेंगे। आपको ये कहाँ पर चाहिए, पूरी वर्कबुक पे चाहिए या फिर यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 या 4 सीट्स हैं, आपको किस सीट पर आप अपना वर्क करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ पूरी वर्कबुक पे। वर्कबुक का मतलब है कि जितनी भी सीट इस समय खुली हुई हैं आपके एप्लीकेशन में सबको मिलाकर वर्कबुक बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ सीट इज़ नोन एज वर्कबुक। तो हम पूरी वर्कबुक पे जाते हैं। अगर आपको इसको कमेंट देना चाहते हैं तो कमेंट दे सकते हैं। उसके बाद रेफर टू में जाकर आप इसको डिलीट कर देंगे और काजल के जो मार्क्स आपको टोटल करने हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए आपकी सेल रेंज आ चुकी है। सेल रेंज आने के बाद आप जैसे ओके करेंगे तो काजल का आपका जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा। चलिए इसको हम करके देख लेते हैं। मान लीजिए हमने लिखा है काजल का टोटल करना इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन काजल, ये देखिए काजल आ चुका है। टैब से इसको सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एंटर करेंगे तो देखिए काजल के टोटल मार्क्स आपको शो हो जाएंगे। तो ये यूज होता है डिफाइंड नेम का। आप इसको दूसरी तरीके से यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपने इसको पूरा राज का आपको करना है, आप राज को सेलेक्ट कर लेंगे उसके नाम और उसके सब्जेक्ट के मार्क्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद डिफाइंड नेम पर सेलेक्ट करेंगे तो देखिए नाम यहाँ अपने आप आ जाएगा, सेल रेंज भी आ जाएगी। आप कहाँ पर चाहते हैं, पूरी वर्कबुक में चाहते हैं। अगर कोई आप कमेंट देना चाहते हैं, मान लीजिए मैं कमेंट देना चाहता हूँ कि टोटल मार्क्स, तो मैंने कर दिया। और जैसे मैं ओके करूँगा तो ये राज का भी बन जाएगा। अगर अब आप राज का करके देखेंगे, देखिए इक्वल्स टू सम एड में लिखेंगे राज, राज आ चुका है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो देखिए राज के टोटल मार्क्स आ गए। ये यूज होता है डिफाइंड नेम का। इसी में है आपका यूज इन फार्मूला। तो यूज इन फार्मूला में आपने अब तक जो फार्मूले बनाए होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। मान लीजिए हमें डायरेक्टली यहाँ पर रोहन का निकालना है, तो हम यहाँ पर जाएंगे यूज इन फार्मूला पे, रोहन को सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर रोहन आ जाएगा। एंटर करें, सॉरी मेरे को टोटल करना था तो हम इक्वल टू सम करेंगे,
ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर हम यूजिंग फॉर्मूला पे जाके हमें जिसका निकालना है, हमें मान लीजिए रोहन का निकालना है। देखिए रोहन आ चुका है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो आपको रोहन के टोटल मार्क्स यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो आप जो फॉर्मूले डिफाइंड नेम्स के बनाते हैं वो यहाँ पर यूजिंग फार्मूला में आपको शो होने लगता है। तो एक फार्मूला बना के हम सारे फार्मूले बना लेते हैं। मान लीजिए अब हमें समर का बनाना है तो हम समर को पूरा सेलेक्ट करेंगे, डिफाइंड नेम्स पर जाएंगे, यहाँ पर समर आ चुका है, वर्कबुक पूरी वर्कबुक पे चाहिए, कमेंट आप दो देना चाहें दे सकते हैं, सेल रेंज आपकी यहाँ पर आ जाएगी, ओके करेंगे, समर का भी यहाँ पर बन जाएगा। अब अगर आपको आकाश का बनाना है तो आप डायरेक्टली सेलेक्ट करके भी बना सकते हैं और डिफाइंड नेम्स पर जाकर आप यहाँ नाम दे के भी बना सकते हैं आकाश। और यहाँ पर आप फिर वर्कबुक पे चाहिए, कमेंट देना चाहते हैं तो कमेंट दे दीजिए, इसको आप डिलीट कर दीजिए रेफर टू को और अपनी सेल रेंज को आप सेलेक्ट कर लीजिए। सॉरी आकाश का हमें बनाना था तो हम आकाश का सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सेल रेंज यहाँ पर शो हो जाएगी, यहाँ पर ओके कर देंगे तो आकाश का भी बन जाएगा। ऐसे आप शुभ का भी बना सकते हैं। डिफाइंड नेम्स पर जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे शुभ वर्कबुक पे और सेल रेंज को पूरा डिलीट कर देंगे और अपनी सेल रेंज को यहाँ चूज़ कर लेंगे। हमने शुभ की सेल रेंज के मार्क्स को यहाँ चूज़ कर लिया है, सेल रेंज यहाँ पर आ चुकी है, ओके करेंगे तो सबका बन जाएगा। आप जिसका निकालना चाहते हैं सम उसका निकाल सकते हैं। इक्वल टू सम मैं निकालना चाहता हूँ समर का, तो देखिए समर आ चुका है लिख कर यहाँ पर, इसको मैं चूज़ कर लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करूँगा, एंटर करूँगा, देखिए समर के टोटल मार्क्स यहाँ पर आ जाएंगे। ऐसे आप आकाश का भी निकाल सकते हैं। इक्वल टू सम ब्रैकेट AKAS आकाश आ चुका है, टैब के साथ एंटर करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, आपका आकाश भी आ जाएगा। वो शुभ का निकालना है, आप शुभ का भी ऐसे ही कर सकते हैं। इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन। अब अगर आप चाहें तो यूज इन फॉर्मूला से अगर आपने जो फॉर्मूले बना लिए हैं तो यहाँ पर शो होने लगते हैं। यहाँ पर देखिए शुभ आ चुका है, हमने शुभ को यहाँ चूज़ कर लिया, ब्रैकेट को क्लोज किया, इसने पूरी सेल रेंज ले ली। जैसे एंटर करेंगे आपका टोटल यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ये यूज होता है डिफाइन नेम यूज इन फॉर्मूला। और कैट फ्रॉम सिलेक्शन से भी आप कर सकते हैं, टॉप रो से चाहिए, लेफ्ट कॉलम से चाहिए, बॉटम चाहिए, आप ये एडवांस एक्सेल में मैं आपको सिखा दूंगा। अगला ऑप्शन हमारा डिफाइंड नेम्स में नेम मैनेजर। अब मान लीजिए आपने कोई फॉर्मूला बना दिया है नेम्स का, रोहन, काजल, राज, देखिए सारे फॉर्मूले जो हमने अब तक बनाए हैं सारे यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब अगर आपके नाम की कोई स्पेलिंग गलत हो जाती है, मान लीजिए यहाँ पर आकाश की स्पेलिंग AKSH है, बट आप जब फॉर्मूला बना रहे थे डिफाइन नेम कर रहे तो आपकी स्पेलिंग AKSH हो गई थी, स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हो गई थी। तो आप यहाँ आप अपने उस फॉर्मूले को चूज़ करके नेम को सेलेक्ट करके यहाँ पर इसमें आप एडिट कर सकते हैं या फिर उसको डिलीट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं या फिर अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई नया फॉर्मूला यहाँ पर करना है तो यहाँ से भी आप न्यू पर जाकर न्यू फॉर्मूला भी यहाँ पे आप बना सकते हैं। तो ये यूज होता है डिफाइन नेम्स के फंक्शन का, नेम मैनेजर, डिफाइन नेम और यूजिंग फार्मूला का। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं फार्मूला एडिटिंग की। फार्मूला एडिटिंग फंक्शंस में आप लोगों को काफ़ी फंक्शंस मिल जाएंगे, जैसे ये ट्रेस प्रेसिडेंट, ट्रेस डिपेंडेंट, रिमूव एरोज, शो फार्मूलाज, एरर चेकिंग और इवैल्यूएट फार्मूलाज। ऑडिटिंग का मतलब होता है मूल्यांकन करना। हमने अपनी शीट पर कुछ देखिए नंबर्स लिखे हैं और इनका यहाँ पर टोटल किया है, तो हमें ये पता करना है कि ये सही है या नहीं, या फिर ये 357 कैसे आया, इन नंबर्स का हमने अपनी शीट पर कहाँ यूज किया है, ये सब हम कर सकते हैं। अब ये 357 मान लीजिए आप जानना चाहते हैं कि कैसे आया आपकी शीट पर, तो आप 357 के ऊपर सेल को सेलेक्ट करेंगे और आप यहाँ पर जाकर करेंगे ट्रेस प्रेसिडेंट कि ये 357 आया कैसे। जैसे आप करेंगे तो ये बता देगा, देखिए कि आपने इस पूरी रेंज को सम किया है तब ये जाकर यहाँ 357 आया है। अगर आप ऐसे ही जानना चाहते हैं कि 65 का यूज हमने कहाँ कहाँ किया है, तो आप यहाँ पर जाएंगे ट्रेस डिपेंडेंट पे, ओके करेंगे, तो देखिए 365 जो है हमारा 357 के साथ मिला हुआ है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं इसको भी ऐसे आप देख सकते हैं। तो ये यूज होता है ट्रेस डिपेंडेंट का और ट्रेस प्रेसिडेंट का, तो सारा आप यहाँ से यूज़ करते हैं। अब आपने इन सब फंक्शंस का यूज़ कर लिया है, इन दोनों का, ट्रेस प्रेसिडेंट और ट्रेस डिपेंडेंट का। अब आप चाहते हैं कि ये एरोज रिमूव हो जाएं, तो आप यहाँ से करेंगे रिमूव एरो पर सेलेक्ट, देखिए यहाँ पर रिमूव, सारे एरोज आपके रिमूव हो जाएंगे।
तो ये जो होता है ट्रेस प्रेसिडेंट, ट्रेस डिपेंडेंट और रिमूव एरोज का। आगे है शो फार्मूला। शो फार्मूला का यूज क्या होता है, आपके पेज पर फार्मूला कहाँ कहाँ लगा है ये जानने के लिए। मान लीजिए 357 यहाँ पे पूरी सीट पर आपने फार्मूला कहाँ यूज किया है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप शो फार्मूला पर ओके करेंगे। तो देखिए आपका जो यहाँ पे था 357, यहाँ पर एक फार्मूला यूज हुआ है, वो फार्मूला यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर आप इसको हाइड करना चाहते हैं वापस शो फार्मूला पर टिक करेंगे, ये हाइड हो जाएगा। जैसे कि हम फर्स्ट सीट पर देख लेते हैं जो हमारा रिपोर्ट का था। अगर आप यहाँ शो फार्मूला करेंगे, देखिए लास्ट में हमने जितने भी टोटल किए थे वहाँ पर आपके सारे फॉर्मूले लगे हुए थे। तो देखिए सारे फॉर्मूले आपके शो कर रहे हैं कि आपने कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया है। हमने यहाँ पर सम का किया था, आपने एवरेज का किया होगा, या फिर जो भी फॉर्मूला आपने यूज़ किया होगा वो यहाँ पर शो करने लगेगा। यहाँ से फ़िलहाल इसको हम कर देते हैं हाइड। यहाँ पर हम अगला ऑप्शन है हमारा एरर चेकिंग। एरर चेकिंग में अगर आपकी सीट में आपने जो फॉर्मूले यूज किए होंगे उसमें कोई एरर है तो उसे आप सही कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर एक मैसेज आ गया है, द एरर चेक इज़ कंप्लीट फॉर द एंटायर सीट। फिलहाल हमारी सीट पर कोई एरर नहीं है, अगर कोई एरर होगा तो वो यहाँ पर शो कर देगा। आगे है इवैल्यूएट फार्मूला। इवैल्यूएट फार्मूला का मतलब होता है कि आपने जो ये फार्मूला लगाया है यहाँ पर, ये कैसे लगाया है और क्या उसका आंसर आया है, ये यहाँ पर आप पता कर सकते हैं। फार्मूला एडिटिंग पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर इसमें फार्मूला लगाया है हमारा, ये यहाँ पर शो कर रहा है। इसको आप इवैल्यूएट करेंगे कि इस फार्मूला लगाने पर हमारा आंसर कितना आया है, तो ये भी यहाँ पर बता देगा कि हमारा आंसर जो है वो 357 आया है। तो इवैल्यूएशन आप यहाँ से कर सकते हैं, रीचेक कर सकते हैं कि फार्मूला हमने कौन सा लगाया है और उसका आंसर क्या आया है, वो आप इवैल्यूएट फार्मूला से चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारा फार्मूला एडिटिंग का यूज। आगे हम बात करेंगे वॉच विंडो की। वॉच विंडो में आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए मैंने फर्स्ट सीट पर ये अपना रिपोर्ट कार्ड बनाया हुआ है, हम इसको चाहते हैं कि हम इसको सेकंड सीट पर एज इट इज़ पेस्ट कर दें, बनाएं। तो आप ऐसा तो कर सकते हैं कि आप इसको सेलेक्ट कर लें और कॉपी पेस्ट कर दें। बट कभी कभी क्या होता है, आपके पेज पर दूसरी सीट पर इतना मैटर होता है कि अगर आप डायरेक्टली इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो हो सकता है आपका इस सीट का जो मैटर है, जो टेबल है, वो ख़राब हो जाए। तो इसके लिए वॉच विंडो का यूज हम इसलिए भी करते हैं कि हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। हमने इसको देखिए सेलेक्ट कर लिया है। मान लीजिए हमने सिर्फ एक वर्ड सेलेक्ट किया, मैं सिर्फ सेलेक्ट कर लेता हूँ इंग्लिश के मार्क्स, इतने मार्क्स मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। मैं वॉच विंडो पर सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर कर दूँगा ऐड वॉच विंडो। तो ऐड वॉच विंडो जो हमने सेलेक्ट की थी, देखिए उसकी रेंज यहाँ पर सेल रेंज आ जाएगी, इसको हम ऐड कर देंगे। अब वो हमारी यहाँ पर शो होने लगेगी जो हमने यहाँ पर दिखाया था। देखिए यहाँ पर अब हमारे मार्क्स शो कर रहे हैं, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। ये देखिए सीट, बुक 1, नेम, सेल, रिपोर्ट कार्ड, उसके मार्क्स यहाँ पर शो करने लगेंगे। इसका यूज आप ऐसे कर सकते हैं, पूरा यहाँ से आप सेलेक्ट करके सेकेंड पेज पर आप इसको अपने वॉच विंडो में ऐड कर सकते हैं। ऐड वॉच विंडो कर देंगे, ऐड कर देंगे तो ये यहाँ पर शो होने लगेगा। तो वॉच विंडो का यूज यही होता है। आप यहाँ से आराम से इसके मार्क्स दे सकते हैं। जैसे कि मैंने रोहन के मार्क्स देख लिए हैं, इसको देखकर आप अपनी नई सीट पर यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं। आप किसी भी सीट पर काम कर रहे हों, आपकी वॉच विंडो ओपन रहेगी जब तक कि आप इसको खुद क्लोज नहीं कर देते हैं। तो ये यूज होता है वॉच विंडो का। वॉच विंडो का एक यूज और होता है, मान लीजिए आप किसी सीट पर काम कर रहे हैं और आपके कहीं ऑफिस में या स्कूल में वर्क करते हैं, कोई आपका सीनियर आ जाता है और पूछता है कि हमें आकाश के मार्क्स देखने हैं, और आप जाएंगे दूसरी सीट पर, यहाँ पर जाकर आप उसको आकाश के मार्क्स दिखाएंगे। तो ऐसे काफ़ी टाइम चला जाता है। आप वॉच विंडो का यूज़ करके डायरेक्टली अपनी सीट पर वर्क करते रहेंगे और यहाँ से वॉच विंडो ओपन करके आप उसको शो कर सकते हैं कि आकाश के जो मार्क्स हैं वो हमारे यहाँ पर इतने हैं। तो आप ऐसा वॉच विंडो का यूज कर सकते हैं। इसको आपको क्लोज़ करना है तो यहाँ से आप वॉच विंडो को क्लोज़ कर सकते हैं। तो ये यूज होता है वॉच विंडो का। फॉर्मूला एडिटिंग के सारे ऑप्शन क्लियर कर दिए हैं। आगे बात करेंगे कैलकुलेशन ऑप्शंस की। कैलकुलेशन ऑप्शंस में आपको 3 चीज़ें मिल जाती हैं। एक है कैलकुलेशन ऑप्शंस, कैलकुलेट नाउ और कैलकुलेट शीट। देखिए कैलकुलेट ऑप्शन में भी आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल्स। तो ये जो है ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल्स, ये एडवांस एक्सेल
का टॉपिक है, इसको मैं एडवांस एक्सेल में कवर करूँगा। अभी मैं आप लोगों को ऑटोमेटिक और मैनुअल का यूज़ बताऊँगा। देखिए मान लीजिए आपने यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाया हुआ है, तो यहाँ पर आप इसका टोटल करना चाहते हैं, इक्वल्स टू आपने ब्रैकेट ओपन किया, इस सेल को किया, इनटू कर रहे हैं आप इसका टोटल निकालने के लिए, इसको सेलेक्ट किया, ब्रैकेट ओपन क्लोज किया, एंटर किया, तो देखिए इसका ये जो इनटू है वो आ जाएगा। ये गलत हो गया है, एक मिनट, इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन, इस रेंज को हमने सेलेक्ट किया, इनटू किया और इस सेल को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, तो देखिए ये यहाँ पर अमाउंट निकल कर आ जाएगा। अब अगर यहाँ पर ऑटोमेटिक रखेंगे तो एक्सेल जो है आपके फॉर्मूलाज को ऑटोमेटिक ट्रेस कर लेगा और लगा रहे अपने आप वर्क कर देगा। जो हमने यहाँ पर ये 7500, 1400, 2250 ये यहाँ पर हम डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे करके इसको ड्रैग करके ला सकते हैं। देखिए फॉर्मूला अपने आप लग जाएगा। बट अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली यहाँ पर नहीं निकालते हैं, अगर हम यहाँ से ऑटोमेटिक को अनटिक कर देते हैं या फिर मैनुअल चूज़ कर लेते हैं, तब ये डायरेक्टली आपका नहीं लेगा। देखिए मैं इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, इस रेंज को सर्च किया हूँ, इनटू किया हूँ, इसको सेलेक्ट किया हूँ, ब्रैकेट क्लोज किया हूँ, एंटर किया हूँ, तो हमारा ये अमाउंट तो निकल के आ गया। बट जैसा कि हमने यहाँ पर ऑटोमेटिक करके किया था कि इसको हमने पकड़ के यहाँ से ड्रैग कर दिया था, तो हमारा सारे अपने आप ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गए थे। बट देखिए अब यहाँ पर ये कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमने कैलकुलेशन ऑप्शन में मैनुअल रखा हुआ है। अब आप चाहते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट हो, तो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, ये आपको देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये यहाँ पर सेलेक्ट नहीं हो रहा है। 1 सेकेंड, यहाँ पे आ रहा है 7500। अब हम चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिक ना हो के हम करें, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, कैलकुलेट नाउ कर देंगे, तो भी ये देखिए अपने आप ये चेंज हो जाएगा। इन वैल्यूज़ को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को शो हो। होम पर जाएंगे, इसकी रेंज को थोड़ा बड़ा कर देंगे, तो ये देखिए यहाँ पर ये अपने आप हो गया। अगर आप चाहते हैं ऐसा ना हो, आप कैलकुलेट नाउ से या फिर फॉर्मूलाज में आप कैलकुलेट सीट का भी होता है, आपकी सीट पर जितने भी कैलकुलेशन होगी वो कैलकुलेट हो जाएगा। आप कैलकुलेट सीट करेंगे तब भी ये देखिए वैल्यूज़ आपकी ये चेंज हो जाएंगी। देखिए वैल्यूज़ आपकी यहाँ से चेंज हो गई हैं। तो ये यूज होता है फॉर्मूला में कैलकुलेशंस का। कैलकुलेशन ऑप्शंस में ऑटोमेटिक और मैनुअल का यूज बता दिया है। अगर आप ऑटोमेटिक रखेंगे तब आप इनको यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिक आप कर सकते हैं। बट अगर आप मैनुअल रखेंगे तो आपको कैलकुलेट नाउ या कैलकुलेट सीट करके आप इसका यूज कर सकते हैं। फिलहाल इसको मैं यहाँ से ऑटोमेटिक रख देता हूँ। अब देखिए अब अगर मैं इसको करता हूँ इक्वल्स टू, ये रेंज सेलेक्ट किया मैंने, इनटू किया, इसको सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, ये देखिए अब यहाँ पर मेरा आ रहा है। अब अगर इसको मैं ड्रैग करूँगा तो ये वापस अपना ऑटोमेटिक फार्मूला ट्रेस कर लेगा। बट अगर इसको हम मैनुअल कर देंगे तो ऑटोमेटिक फार्मूला ट्रेस नहीं करेगा। तो ये यूज होता है कैलकुलेशंस ऑप्शन का। तो एक्सेल के फार्मूला स्टेप के सारे ऑप्शंस मैंने क्लियर कर दिए हैं। फंक्शन लाइब्रेरी का वीडियो मैंने अलग से बनाया था, उसका आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं या फिर ऊपर आई बटन में जाकर देख सकते हैं वीडियो। आज की वीडियो मैंने डिफाइंड नेम्स के ऑप्शंस, फार्मूला एडिटिंग और कैलकुलेशन के सारे ऑप्शन क्लियर कर दिए हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए।